नमस्कार दोस्तों, मैं विकी अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो के अंदर हम चर्चा कर रहे थे अल्फाबेट टेस्ट की, वर्णमाला परीक्षण की, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया। आज हम बात करते हैं कि अल्फाबेटिकल टेस्ट के अंदर से जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया था उसमें कुछ बातें बताई थी, मेरे ख्याल से आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो वो बातें आप लोगों को याद भी हुई होगी। अगर वो याद नहीं है तो आप लोग इससे पिछला जो वीडियो है वर्णमाला पार्ट 1 उसको जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो को देखने से पहले जब तक आप वो पार्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप जो फर्स्ट आती है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं अक्षर युग्म। युग्म से तात्पर्य होता है जोड़ा। इससे होता है जोड़ा, अर्थात अक्षरों के जोड़े ज्ञात करना। अब अक्षरों के जोड़े ज्ञात करने के संबंध में जो प्रश्न आता है वो प्रश्न किस हिसाब से आता है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं यहाँ पर। तो हम शुरुआत करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा एग्जाम्पल आया आप लोगों के पास कि शब्द PARADISE पैराडाइज में अक्षर युग्मों की संख्या बताइए। क्या पूछ रहा है? इस शब्द पैराडाइज में अक्षर युग्मों की संख्या बताइए। अब इस प्रश्न को हल करने का तरीका क्या है? अब देखिए, अक्षर युग्म होता क्या है। अक्षर युग्म की यदि हम परिभाषा दें, परिभाषित करें तो अक्षर युग्म की परिभाषा क्या होती है कि प्रश्न में दिए गए शब्द के, ये जो शब्द दिया गया है शब्द के किन्हीं भी दो अक्षरों के मध्य, किन्हीं भी दो लेटर्स के बीच उतना ही अंतर पाया जाए जितना कि उन दोनों अक्षरों के मध्य वर्णमाला में पाया जाता है। कि कोई भी दो लेटर हैं, उन दोनों लेटर्स के बीच में उतना ही गैप, उतना ही डिफरेंस होना चाहिए जितना कि ABCD लिखते समय उन दोनों के बीच में पाया जाता है। कि जैसे हम बात करें कि E 5 पर होता है, J 10 पर होता है, तो दोनों के बीच जो है वो कहां पर कितने लेटर होते हैं? 4। तो अगर ऐसा ही शब्द में मिले कि दोनों के बीच में 4 लेटर होंगे तो इसका मतलब E और J दोनों क्या कहलाएंगे? युग्म यहां पर कहलाएंगे। ठीक है, समझिए कैसे। सबसे पहले हमने कहा आपके पास क्वेश्चन है पैराडाइज, PARADISE पैराडाइज। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है यहाँ पर कि इसके जो अंक मैंने आपको बताए थे कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे पाया जाता है वो लिखना है। तो हमने कहा P16, A1, R18, A 4, 9, 19, 5। ठीक है, ये आप लोगों ने यहां पर लिखा। अब आप लोगों को बड़ा सिंपली क्या करना है, केवल गिनती बोलनी है। और गिनती बोलते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जबान से जो भी संख्या या अंक निकल रही है, यदि वही संख्या या अंक रास्ते में कहीं मिले तो वह जो है पर्टिकुलर अक्षरों का समूह है, क्या कहलाएगा? युग्म यहां पर कहलाएगा। जैसे देखिए, कहां से स्टार्ट करना है? 16 से शुरू से स्टार्ट करना है, लास्ट तक जाना ही जाना है। हमने कहा यहां से 16 के बाद 17 है क्या? नहीं है, तो जोड़ा नहीं है। 16, 17 है क्या? नहीं। 18 है क्या? है, तो 16 और 18, तो पहला जो जोड़ा बना वो जोड़ा क्या बन गया? P और R। ठीक है, क्यों बना? क्योंकि P और R के बीच में वर्णमाला में भी एक ही अक्षर होता है, तो यहां पर भी कितने अक्षर हैं? 1। दोबारा चलते हैं 16 से। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इस तरीके से गिनती बोलनी है। और गिनती बोलते समय ध्यान रखिएगा कि जो संख्या आप बोल रहे हैं वह संख्या यदि मिलेगी तो ही जोड़ा वहां पर बनेगा। एक बार दोबारा बता रहा हूं, 16, 17, 18 मिल गया था PR। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कुछ भी नहीं मिला। अब स्टार्ट कहां से करेंगे? 1 से। 1, 2, 3, 4, यहां पर दूसरा बना 1 और 4, जिसे आपने नाम दिया A और D। ओके, आगे बढ़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मिला क्या? नहीं। 18, 19, 20, 21, 22, 23 मिला क्या? नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 1 और 5, जिसका आपने नाम दिया A और E नाम दिया। ठीक है, आगे चलते हैं यहां पर हम। इसके बाद हमने कहा 4, 5, 6, 7 मिला, 9, 10, 11 मिला, 19, 20 मिला, नहीं मिला। तो हम क्या कहेंगे? इस शब्द में आगे से बनने वाले जोड़ों की जो संख्या है वो कितनी है? 3। लेकिन ये जो प्रश्न है ये बोथ साइड हल किया जाता है, दोनों ही तरफ से हल किया जाता है। अब कैसे चलना है? उल्टा। चलो भाई,
5 6 7 8 9 10 11 12 19 20 21 22 23 24 25 9 10 11 12 13 14 4 5 6 7 8 1 2 3 4 18 19 20 1 2 मिल रहा है कुछ नहीं, तो यहां इसका जो आंसर है वो कितना आ गया 3 आ गया। कितना आ गया 3, कि दिए गए शब्द में युग्मों की संख्या कितनी है 3। समझ गए होंगे आप मेरी बात। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न आया जैसे हमारे पास EDUCATION एजुकेशन, ये एजुकेशन शब्द में युग्म कितने होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने कहा EDUCATION 5 4 21 3 1 20 9 15 14। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे भाई 5 से। चलिए शुरू करें। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मिला क्या नहीं। 4 5 6 7 8 9 मिल गया, 4 और 9 यानी डी और आई, डी आई। 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 मिल रहा है नहीं मिल रहा। ये ध्यान रखना, किसी भी पर्टिकुलर लेटर से शुरू करो, लास्ट तक आपको जाना ही जाना है। 21 से बड़ा कुछ है क्या नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई भी संख्या ऐसी है जिससे बड़ी संख्या आगे नहीं है तो आपको ड्रॉप वहां पर करना है। 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 20 21 22 23 9 10 11 15 16। अब चलते हैं उल्टा। 14 और 1 15 एन और ओ। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 15 16 17 18 19 20 21 22 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 1 और 4 ए और डी। 1 2 3 4 5 ए और ई। 3 4 5 6 21 22 23 4 और 1 5 डी और ई। तो यहां पर कितना आ गया आंसर 5। तो आप क्या कहेंगे कि दिए गए शब्द में युग्मों की जो संख्या है वो संख्या कितनी है बंधु 5 है। कितनी है 5। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहां पर। जैसे हमने कहा STATION MASTER, स्टेशन मास्टर। शब्द में युग्मों की संख्या बताइए। चलिए शुरू करते हैं। 19 20 1 20 1 15 14 13 1 19 20 5 18। ठीक है, शुरू करें। यहां से गिनती बोलना। 19 और 1 20 ST। 19 20 21 22 23 24 25 26 मिलेगा नहीं। अब हमेशा ध्यान रखना, कई बार क्या होता है हम 26 के बाद 1 2 3 दोबारा शुरू करते हैं, ऐसा नहीं करना है। जहां भी वर्णमाला का अंतिम अंक आए उसके बाद आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। 20 21 22 23 24 25 26 नहीं मिला। आगे चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 मिल गया। यहाँ पर हो गया आपका OS। 15 16 17 18 19 20 ये आपका मिल गया OT। आगे चले 20 के बाद बड़ा है नहीं है। 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 ये मिल गया आपका M और R। आगे चले 1 2 3 4 5 19 और 1 20 ये आपका मिल गया S और T। 19 20 21 22 20 21 22 5 6। तो शुरुआत से कितने मिले यहाँ पर आपका 5। अब कैसे चलेंगे बेटा उल्टा चलेंगे। चलिए जी 18 19 20 R और T। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 मिला क्या नहीं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मिला क्या नहीं। 20 से बड़ा मिलेगा क्या नहीं। 19 से आगे मिलेगा क्या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिला क्या नहीं। 13 और 1 14 M और N। 13 14 15 M और O।
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मिला क्या? नहीं। 14 और 1 15, एन और ओ। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मिला क्या? नहीं। 1, 2, 3, 4, 5 मिला क्या? नहीं। ठीक है। 20, 21, 22, 23, 1, 2, 3, 20, 21। तो यहाँ पर कितने आ गए बेटा? 4। यहाँ कितने थे? 5। दोनों को ऐड किया, 5 और 4 कितना? 9। तो युग्मों की संख्या कितनी आएगी? 9। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। क्यों है? क्योंकि पर्टिकुलर प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप में से क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाता है। तो आप लोगों को बड़ा सिंपली इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, केवल गिनती बोलनी है और गिनती बोल करके आप लोगों को अपना आंसर यहां पर देना है। एक क्वेश्चन है CONGRATULA, अलग लिख देता हूं मैं यहां पर आप लोगों के लिए। CONGRATULATION, कॉन्ग्रेचुलेशन है ये। ठीक है। आप लोगों को बताना है कि इसमें अक्षर युग्मों की संख्या कितनी होगी। और ये गारंटेड बात है कि इस शब्द के युग्म यदि आपने ज्ञात किए तो आप लोगों को आगे अक्षर युग्म में कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट वहां पर करेंगे। ठीक है। मैं आप लोगों के जवाब का इंतजार करूंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप नंबर 2 ये भी वर्णमाला की इंपॉर्टेंट टाइप मानी जाती है। क्यों? क्योंकि एसएससी और रेलवे एग्जाम के अंदर इस टाइप में से बहुत से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं यहां पर शब्दकोश क्रम। ठीक है। क्वेश्चन ध्यान रखना, CONGRATULATION, कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। ठीक है। चलिए टाइप 2 आती है यहां पर शब्दकोश क्रम, डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है। इस टाइप के अंदर क्या होता है कि इस टाइप के अंदर आप लोगों को प्रश्न के अंदर 4 या 5 शब्दों का समूह दिया जाता है अलग अलग, और आप लोगों को यह पूछा जाता है कि दिए गए शब्दों को यदि शब्दकोश क्रम में संयोजित किया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार जमाया जाए, ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर जमाया जाए, तो कौन सा इसका सही क्रम होगा? व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ दीज वर्ड्स। ठीक है। कि इन शब्दों का सही क्रम ज्ञात कीजिए अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर, शब्दकोश क्रम के अनुसार। ओके। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हल करने का तरीका क्या होना चाहिए। शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल आया, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में जमाने पर इनका सही क्रम क्या होगा। ठीक है। What is the proper order of these words? The situation of English dictionary order. ठीक है। हमें बताना है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है। व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ दीज वर्ड्स। अभी जो मैं शब्द लिखने वाला हूं उन शब्दों का आपको प्रॉपर ऑर्डर यहां पर मेंशन करना है। जैसे पहला है आपके पास अंकित, दूसरा आया अनिल, तीसरा आया अंशुल, चौथा आया अंकुर और पांचवा आया अंकुश। ठीक है। अब मान लीजिए कि कक्षा में पढ़ने वाले कोई 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका आप लोगों को रोल नंबर अलॉट करना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, कि जो अल्फाबेट के हिसाब से पहले आपने देखा होगा कि हम जो बोर्ड एग्जाम्स वगैरह देते हैं तो उनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आप लोगों को रोल नंबर अलॉट किए जाते हैं, तो वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम यहाँ पर आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे कैसे करना है। सबसे पहले ये देखना है
कि दिए गए शब्दों के अंदर प्रारंभिक जो अक्षर है वो अलग अलग ही समान है। मैंने कहा यहां पर ए एवरीथिंग इज कॉमन। अब कॉमन होने की वजह से यहां पर ये बताइए कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, पहले शब्द के हिसाब से आप क्या ये जजमेंट ले सकते हैं, ये निर्णय कर सकते हैं कि ये जो है वो पहला होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा कि चौथा होगा? क्या इनमें से कोई जज हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर इनमें कोई भी भिन्नता नहीं है, कोई असमानता नहीं है। यहां पर ये सारे के सारे क्या हैं? एक ही जैसे कॉमन लेटर्स हैं। तो मैंने कहा यहां इस पहले लेटर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड लेटर चले एन 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 एन, यहां भी वही चीज है, एवरीथिंग इज कॉमन, यहां पर भी सब कुछ क्या है? समान। चलिए तीसरे लेटर पर चलते हैं। यहां क्या लिखा है? के, आई एस के। अब मुझे ये बताओ के आई एस के में जो सबसे छोटा है वो क्या है? आई। तो यहां हमेशा ध्यान रखना कि जो छोटा है वो पहले आता है, तो जो बड़ा है वो बाद में आता है। तो सबसे छोटा क्या है यहां पर? आई छोटा है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू थर्ड लेटर आई जो है वो बाकी सभी तीसरे लेटर से छोटा होने की वजह से यहां पर इसको नंबर कितना दिया? ए नंबर पर। अब मैंने कहा कि इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आप इसे सेटल्ड यहां पर कर चुके हैं। ठीक है, इसकी कहानी खत्म। ओके, अब बचे कितने? 4, इनकी चर्चा करते हैं। के एस के। अब मैंने कहा के और के कॉमन है, एस बड़ा है, ऑटोमेटिक कितने पर? 5 पर। क्यों? क्योंकि भाई के जो था वो छोटा था, पहले पर आई था, तो तीसरा चौथा और दूसरा तीसरा चौथा क्या आएगा? इन तीनों में से कोई आएगा, इसलिए ऑटोमेटिक कौन सा हो गया? 5। आगे चलें, आई यू नंबर कितना? 2। यू से यू कैंसिल आउट, आर और एस, आर छोटा होता है, नंबर कितना? 3 एंड नंबर कितना? 4। ये हो गया इसका ऑर्डर। ठीक है, दोबारा देख लीजिए एक बार। यहां पर अकॉर्डिंग टू लेटर्स चलते हैं। ठीक है, लेटर का ऑर्डर देखो कि दूसरे नंबर के लेटर का ऑर्डर क्या है, तीसरे नंबर के लेटर का ऑर्डर क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से अब यहां पर मुझे क्या बताना था? इनका प्रॉपर ऑर्डर। क्या बताना था? प्रॉपर ऑर्डर। अब कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रॉपर ऑर्डर ये देता है 2 1 5 3 4, ऐसा नहीं है। प्रॉपर ऑर्डर क्या होता है? पहले नंबर पे क्या है? 2, दूसरे पर क्या है? 1, तीसरे पर कौन है? 4, चौथे पर कौन है? 5 और पांचवें पर कौन है? 3। तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा? 2 1 4 5 3। पहले पर दूसरा, दूसरे के बाद पहला, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा और उसके बाद तीसरा। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। नंबर 1, SOUND साउंड, SOCKS सॉक्स, SHOCK शॉक, SNOOKER स्नूकर और SHARP शार्प। साउंड, सॉक्स, शॉक, स्नूकर, शार्प। क्या बताना है? प्रॉपर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, चलिए शब्दकोश के हिसाब से शुरू करते हैं। एस कॉमन है, OOHNH। अब मुझे बताओ सबसे छोटा क्या है? एच है, एच से एच कैंसिल आउट करो। अब मुझे केवल जो मतलब है वो एच से मतलब है, जहां पर एच था उन्हीं से मतलब है, बाकी और से मतलब नहीं है, यानी तीसरे और पांचवें से। तो ऐसे एच कैंसिल किया, यहाँ ओ यहाँ ए छोटा होता है नंबर 1, ये बड़ा होता है नंबर कितना? 2। इन दोनों की कहानी खत्म। अब बचा पहला, दूसरा और चौथा। चलिए, OON, एन छोटा होता है कि ओ छोटा होता है? एन नंबर कितना? 3। ओ से ओ कैंसिल किया, सी छोटा होता है 4, ओ बड़ा होता है कितना? 5। अब इसका आंसर देखेंगे तो आंसर आएगा 5 3 4 2 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका आंसर? कैसे? पहले पर कौन सा? 5वां,
दूसरे पर कौन सा तीसरा, तीसरे पर कौन सा चौथा, चौथे पर कौन सा दूसरा और पांचवे पर कौन सा पहला। तो हम क्या कहेंगे 5 3 4 2 1, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपसे प्रॉपर ऑर्डर पूछे, इसमें आप लोगों से कुछ भी पूछा जा सकता है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में जमाने पर कौन सा मध्य में आएगा, कौन सा तीसरे नंबर पे आएगा, कौन सा दूसरे पर आएगा, कौन सा चौथे पर। लेकिन हम कंप्लीट इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर कंप्लीट मुझे पता है तो फिर मैं आसानी से उसका आंसर वहां ज्ञात कर सकता हूं। इन प्रश्नों को हल करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है। अगर ऑप्शंस को देख करके चलेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा, विद इन 30 सेकंड से भी कम समय में आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मैं ऑप्शंस लिख देता हूं ए बी सी और डी। ए जो आपका ऑप्शन है यहां पर वो है 42,531, यानी 4 2 5 3 1। दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका 45,132, 4 5 1 3 2। तीसरा जो है आपका वो है 2 5 4 1 3, और एटलीस्ट जो फाइनल चौथा है आपका वो है 4 1 5 3 2, 4 1 5 3 2। ये चार ऑप्शन है। अब बात करते हैं शब्द क्या है। पहला जो शब्द आप लोगों को दिया गया वो दिया गया इन्वेंट्री, INVENTORY, ठीक है। दूसरा है इनवॉलेंट्री, INVOLUNTRY, इनवॉलेंट्री। तीसरा है आपके पास इनविजिबल, INVISIBLE। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चंस करो, इन क्वेश्चंस के अंदर स्पेलिंग्स जो है उनके ऊपर फेथ नहीं करना चाहिए। फेथ का मतलब हमें ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए इनविजिबल की स्पेलिंग मुझे आती है, वहां पर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वो स्पेलिंग उल्टी सीधी कर सकता है, आई की जगह ई, ए की जगह आई, कुछ भी कर सकता है। तो वहां पर केवल क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, अपना दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की स्पेलिंग्स को ध्यान रखना है, दिमाग की स्पेलिंग्स को ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। चौथा है आपके पास इनवेरिएबल लिखा हुआ है, INVARIABLE। और पांचवा जो है वो है इन्वेस्टिगेट, INVESTIGATE, इन्वेस्टिगेट। क्या पूछ रहा है? प्रॉपर ऑर्डर। मैंने कहा था ऑप्शंस का सहारा लेना है, अब कैसे लेना है देखो, शुरू करता हूं मैं, बताता हूं। सबसे पहले INV क्या है? कॉमन। यहां चलो बंदू, E OIAE, सबसे छोटा क्या है? A। नंबर कितना? 1। तो पहले नंबर पे क्या है? चौथा। तो सी तो क्या हो गया? गलत, क्योंकि यहां कौन सा बता रहा है? दूसरा। अब यहां ए है तो दूसरे नंबर पर क्या आएगा? ई से ई कैंसिल किया, यहां एन, यहां एस, नंबर 2, नंबर कितना? 3। दूसरे नंबर पे क्या है? पहला। दूसरे नंबर पे क्या है? पहला। तो 4 के बाद एक केवल किसमें है? डी में। तो आंसर क्या आ गया आपका? डी आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहां 4 के बाद क्या था? 2, यहां 4 के बाद क्या था? 5, जबकि हमें पता है कि 4 के बाद क्या आएगा? 1, इसलिए आंसर क्या आ गया? डी आ गया। ठीक है, तीसरा हो गया। यहां पर ये नंबर कितना? 4 और ये नंबर कितना? 5। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे तो आसानी से आप लोगों को ये यहां पर हल हो जाएगा, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, बिल्कुल उठ के। कई बार रेलवे वगैरह में पूछ लिया जाता है, according to English
डिक्शनरी order which word become last according to English dictionary order which word become last अर्थात अंग्रेजी शब्दकोश क्रम के अनुसार दिए गए शब्दों में से कौन सा अंत में आएगा। ए सीता, बी श्याम, सी सिकंदर और डी सर्वेश्वर। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं किसके अनुसार? इंग्लिश, हिंदी के हिसाब से नहीं। अर्थात कुल मिलाकर के बात यह है कि अब कंपटीशन एग्जाम के लिए अंग्रेजी थोड़ी सी जरूरी है। और रीजनिंग के अंदर आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं रेलवे के एग्जाम्स के अंदर, वो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी भाषा पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यानी सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन शब्दों की स्पेल्स आपको पता होनी चाहिए कि इनका जो है वो मीनिंग्स क्या होती है। तो अगर हम बात करें तो बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनके दिमाग के अंदर, कुछ के दिमाग में आंसर चल रहा होगा डी, कुछ के में आंसर चल रहा होगा बी और कुछ के में आंसर चल रहा होगा ए। हो सकता है किसी किसी भी चल रहा हो। ठीक है, वो कहते हैं ना हिसाब अपना अपना। अब इसका आंसर क्या है? अब देखिए आंसर की यदि बात करें, जो सर्वेश्वर मान रहे हैं वो तो केवल इसलिए मान रहे हैं कि हाँ भाई अटपटा सा नाम है, अटपटा सा नाम है, तो आंसर यही होगा लास्ट। ठीक है, कुछ लोग सीता, कुछ श्याम, कुछ सिकंदर। अब इसका जो आंसर है बंधु वो क्या है? सॉरी सिकंदर। क्या नाम है? सिकंदर। क्योंकि क्या पूछ रहा है? अंतिम। क्या पूछ रहा है? अंतिम। कैसे? इज द राइट स्पेल ऑफ सीता इज SEETA, सीता। क्यों? अब आप कहेंगे सर सीता की स्पेलिंग तो SIT होती है। बिल्कुल, नाम की स्पेलिंग कभी भी गलत नहीं होती, लेकिन हम शब्दकोश की बात कर रहे हैं तो यहां पर सीता की जो राइट स्पेल होगी वो क्या होगी? SEETA। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने जो मात्रा लगाई है वो कौन सी मात्रा लगाई है? बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा को वर्णमाला में डबल ई से इंडिकेट किया जाता है। श्याम SHYAM, श्याम। सिकंदर SIKANDAR, सिकंदर। सर्वेश्वर SARVESHWAR, सर्वेश्वर। अब मुझे एक बात बताइए, एस सभी में कॉमन है। इसके बाद क्या है यहाँ? EHIA, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो नंबर 4। तो आंसर क्या आएगा आपका? सिकंदर। के दिए गए शब्दों में सबसे अंत का जो शब्द है वो क्या होगा? सिकंदर होगा। ये बात थी आपकी टाइप नंबर 2 की। ये मान लेना कि आज की जो क्लास है वो आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर दिला सकती है। यानी आज की क्लास यदि आपने ढंग से पढ़ी तो 1 नंबर तो पक्का, वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो ये आधे घंटे का टाइम आप लोग निकालिए। बिल्कुल आधे घंटे की इस वीडियो में ये मैं गारंटी से कहता हूं कि 1 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है। और अगर मान लीजिए किसी एग्जाम में दोनों टाइप में से क्वेश्चन आए, क्योंकि दोनों टाइप इंपॉर्टेंट है। बहुत सी एग्जाम होती है जहां पर दोनों टाइप में से अलग अलग क्वेश्चन 2 बनते हैं। ठीक है, तो 90% तो 2 नंबर, और कम से कम 2 नहीं तो 1 तो पक्का है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं कि जो मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, दूसरी चीज और कि अगर बेल आइकन नहीं आपने प्रेस किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर दबाया करें। क्यों? क्योंकि उससे हमारे वीडियोस का अपडेट आप लोगों को मिलता रहता है। रीजनिंग और मैथ की क्लास अल्टरनेटिव डेज चलती है, एक दिन छोड़ करके एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ। रात को 8 बजे प्रीमियर होता है इसका। ठीक है, तो आप लोग जुड़ते रहिए। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देना ना भूलें। मैं विक्की अग्रवाल आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।